हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग हरिनाम कथा के सातवीं कथा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गजेंद्र। एक समय गजेंद्र ने पानी के लिए जल में प्रवेश किया। तब दुर्भावनावश किसी बलवान ग्राह ने क्रोध से उसका पैर पकड़ लिया। उसके साथ उसके सहायक सैकड़ों हाथी और हथनियां थी। उसने अपनी सहायता के लिए उनको बुलाया। वह स्वयं भी बलवान था, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। इसलिए उसके सहायकों का प्रयत्न निष्फल हो गया और वे उसको ग्राह्य से छुड़ाने में समर्थ नहीं हुए। वे तट पर खड़े होकर रोने और चिल्लाने लगे। अब उसको अपने बल का ही भरोसा रह गया। ग्राह के साथ युद्ध करते हुए उसको 1000 वर्ष बीत गए। कभी हाथी ग्राह को खींचकर जल से बाहर ले आता, कभी ग्राह हाथी को खींचकर जल में ले जाता। इस युद्ध को देवताओं ने बहुत आश्चर्य से देखा। जब हाथी का बल घटने लगा तब उसके मन में चिंता बढ़ी। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में राजा परीक्षित ने ग्राह और गजेंद्र की कथा पूछी थी। तब सुखदेव जी ने उनसे इस कथा का वर्णन किया था। तात्पर्य यह है कि जब तक हाथी को अपने बल का, सहायकों का तथा हथनियों का भरोसा रहा, तब तक उसने भगवान का स्मरण नहीं किया। जब वह सब तरफ से हताश हो गया और उस पर प्राण संकट उपस्थित हो गया, तब उसने भगवान का स्मरण किया। उस संकट काल में भगवान की स्मृति से जल में डूबते हुए को जैसे कोई नाव मिल जाए, उसी तरह उसके मन को सहारा मिल गया। उस समय संसार के सभी संबंधियों को वह भूल गया। एकमात्र भगवान ही उसके दृष्टिगोचर होने लगे। इस तरह जब उसको अनन्यता प्राप्त हो गई, तब उसके हृदय से प्रार्थना के शब्द निकल पड़े। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 3 अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यच्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय है और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। भगवान ही वह परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। राजा परीक्षित के मन में ऐसा संदेह न रह जाए कि वह तो हाथी था। तमोगुण पशु पक्षियों में अधिक होता है। इससे भगवान की स्मृति और स्तुति
उसके मन में कैसे जागृत हुई, इसलिए कहा, श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवस्थित बुद्धयो समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्रागजन्मन्य अनुशिक्षितम। ये 8वें स्कंद के 3 अध्याय का पहला श्लोक। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। अर्थात उसने पूर्व जन्म में शिक्षा पाई थी, वह भगवान के नाम गुण और प्रभाव को जानता था। उस पूर्व जन्म की शिक्षा ने उसके हृदय से तमोगुण को हटाकर सत्वगुण का प्रकाश ला दिया। तभी परम भगवान ने दौड़कर ग्राह का वध और गज का उद्धार किया। उस संकट के समय केवल भगवान का ही नाम गजेंद्र के मुख से निकला और जो ही निकला उस नाम ने रक्षा की। नाम महिमा के अतिरिक्त उपर्युक्त कथानक से यह एक तथ्य प्रतिपादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य सभी स्वजनों के द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है, इस अवस्था में भी भगवान अच्युत एक ऐसे हैं जो कभी असहाय नहीं छोड़ते और उनके नाम का उच्चारण करते ही वे तत्क्षण सहायता करने को प्रस्तुत रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये कथा 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में वर्णित है। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।